बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर मुर्तज़ा अली चैनल राइज विद मैथ के साथ दोबारा से हमने स्टार्ट किया है और फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने लगा हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बोर्ड में इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है और दो शॉर्ट क्वेश्चन है और एक एमसीक्यूज है, यानी मिनिमम 10 नंबर का पेपर है। इसका इंट्रोडक्शन हम अल्लाह चाहे अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसके डोमेन रेंज, इनवर्स डोमेन रेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ के मतलब थोड़ा सा बताएंगे आपको, वो अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अभी हम 13.1 की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करने लगे हैं जी। ठीक, ये डोमेन रेंज वैसे मैंने लिख दी है लेकिन फिर भी आपको अलग से एक समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है एवेलुएट विदाउट यूजिंग टेबल कैलकुलेटर। ये सारे क्वेश्चन लिख दिए। अब मैं इनका सॉल्यूशन स्टार्ट करने लगा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है और उसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास स्टार्ट, उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1। हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे साइन इनवर्स 1 को अल्फा के इक्वल। ये साइन इनवर्स जब दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। अब साइन इनवर्स से साइन अल्फा लिखना हो तो लाजमी है कि उसकी डोमेन लिखी जाती है, यानी अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। ये क्लोज इंटरवल है, ये लिखेंगे तो उसकी बदौलत हम इनवर्स से साइन निकालेंगे। अब साइन अल्फा की वैल्यू 1 कब होती है, हमें याद है कि साइन 90 मीन π/2 हो तो वो इक्वल टू 1 होगा। तो साइन अल्फा 1 यहां हम लिखेंगे इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू π/2 मीन 90, और अल्फा की जगह दोबारा उसकी वैल्यू लिखेंगे साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्यूशन लेट किया अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1। अब साइन इनवर्स को उठाकर इधर लेकर जाएंगे तो साइन अल्फा इज इक्वल टू -1। अब मैंने आपको बताया कि अल्फा की डोमेन हम लिखते हैं क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, और साइन अल्फा की वैल्यू नेगेटिव को आप अभी ओमिट रखें जहन में, बस यहाँ डिस्कस करें कि साइन π/2 इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैंने लिखा इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू π/2, क्योंकि उसके साथ नेगेटिव का साइन है तो साथ आप यहाँ नेगेटिव पुट कर देंगे। अल्फा को आपने क्या लेट किया था, साइन इनवर्स -1 इज इक्वल टू π/2। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आपने लेट करना है कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 को अल्फा के इक्वल। कॉस अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2, तो इसकी डोमेन कॉस की याद रखिएगा, अल्फा बिलोंग्स टू 0 से पाई, 0 से पाई कॉस अल्फा है। कॉस अल्फा की कौन सी वैल्यू हो तो उसका आंसर स्क्वायर रूट 3/2 होता है, तो आपने याद रखे अल्फा इज इक्वल टू π/6, और अल्फा की जगह हम दोबारा उसकी वैल्यू लिख देंगे कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू π/6। आप चाहे इधर रेफरेंस उसे दे दें कि वी नो डैट कॉस इनवर्स cos π/6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। ये हमारे पास आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है tan का। लेट करते हैं
अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1/√3, तो tan अल्फा इज इक्वल टू -1/√3। अब tan की डोमेन हमारे पास होती है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, ये ओपन इंटरवल है। tan अल्फा की वैल्यू 1/√3, हम जानते हैं कि tan 30 मीन π/6, इसकी वैल्यू 1/√3 है। तो इम्प्लाइज का साइन लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू π/6, यानी अल्फा की जगह देखें कौन आ गया है, π/6। अल्फा इज इक्वल टू π/6 है, उसके साथ नेगेटिव था तो साथ हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव। और अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, tan इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू -π/6। ये फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए, लेट करेंगे अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, और कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अब अल्फा बिलोंग्स टू 0 से पाई की, कॉस अल्फा 1/2 है, तो आप देखें कॉस अल्फा, यानी मुझे पता है कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब अल्फा की जगह कौन आ गया, 60। इम्प्लाइज करेंगे अल्फा इज इक्वल टू π/3 आ जाएगा। अल्फा की जगह आपने क्या लेट किया था, कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू √3/2। ये आंसर आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट करेंगे अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, और अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। अब tan अल्फा की वैल्यू tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 आ जाएगा। इम्प्लाइज करेंगे अल्फा इज इक्वल टू 30। अल्फा की जगह क्या लिखूंगा, tan इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू π/6। ये था जी हमारा आंसर। सातवां क्वेश्चन है, इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड देखिएगा हमारे पास, सॉल्यूशन करने लगा हूं इसका। लेट किया आपने cot इनवर्स -1 इज इक्वल टू अल्फा है, तो cot अल्फा इज इक्वल टू -1। अब cot की डोमेन है अल्फा बिलोंग्स टू 0 से पाई, ओपन इंटरवल। हमारे पास आ जाएगा अल्फा tan अल्फा इज इक्वल टू -1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, π/4, क्योंकि -π/4 इस डोमेन का हिस्सा नहीं है, तो हम इस डोमेन का हिस्सा बनाने के लिए इसे सेकंड क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करेंगे। अल्फा इज इक्वल टू पाई -π/4, तो आंसर आएगा हमारे पास 4 π इज इक्वल टू 3π/4। ये एक मेथड है। और सेकंड मेथड हमारे पास है cot इनवर्स। ये एक फार्मूला है हमारे पास, cot इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स x। ये एक फार्मूला है हमारे पास। cot इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स x है। अब यहां हम x की जगह 1 पुट करें तो क्या बनेगा, cot इनवर्स
-1 सिर्फ x की जगह पाई माइनस tan इनवर्स 1 पाई माइनस, हमें कंफर्म है कि tan इनवर्स 1 जो है ये π/4 के इक्वल होता है। यहां से एलसीएम करेंगे 4 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 3 π/4। ये इसका सेकंड मेथड हमारे पास। ठीक, मुझे ये मेथड ज्यादा अच्छा लगता है, फार्मूला भी याद हो जाता है और ये थोड़ा सा इजी भी है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, कोसिकेंट इनवर्स। आपने लेट किया अल्फा इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स -2/√3। तो कोसिकेंट अल्फा इज इक्वल टू -2/√3 और अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, बट अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसे हम लिखेंगे साइन अल्फा इज इक्वल टू -√3/2। साइन अल्फा की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है? आपको याद है कि साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। तो अल्फा इज इक्वल टू 60। हमारे पास अल्फा की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे, ये साथ में नेगेटिव था, अल्फा की जगह उसकी वैल्यू लिखाएंगे कोसिकेंट इनवर्स -2/√3 इज इक्वल टू -π/3। ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइन इनवर्स लेट करेंगे अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/√2। तो साइन अल्फा क्या आ जाएगा हमारे पास -1/√2 और अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ये क्लोज इंटरवल। अल्फा 1/√2 हमें पता है कि साइन 45 यानी π/4 1/√2 है। तो अल्फा इज इक्वल टू π/4, तो साथ में नेगेटिव लग जाएगा। अल्फा की जगह आपने क्या लेट किया था? साइन इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू -π/4। ये आंसर आ गया हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट यूजिंग टेबल कैलकुलेटर शो दैट। ये 3 क्वेश्चन है और ये शॉर्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। इन क्वेश्चंस में आपने लाजमी याद रखना है कि मिनिमम हमें 2 वैल्यूज एक एंगल के साथ चाहिए, मसलन साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये मिनिमम हमें चाहिए जी। मैं क्वेश्चन 2 मेथड के साथ करूंगा। पहला मेथड देखिएगा जी, tan इनवर्स को आपने लेट किया, सॉल्यूशन स्टार्ट करने लगे हैं। आपने लेट किया अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। tan अल्फा आ जाएगा हमारे पास 5/12 और आपने कहा कि अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। अब मैंने आपको बताया कि tan अल्फा से हमें 2 वैल्यूज चाहिए, साइन अल्फा और cos अल्फा। और जब भी इनवर्स फंक्शन में tan आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम ट्रायंगल जनरेट करें। tan मीन परपेंडिकुलर ओवर बेस ए सी बी। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हम जानते हैं कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169 और ए बी स्क्वायर रूट जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। ये हमारे पास 13 आया। ठीक, ये tan अल्फा से मैंने वैल्यू निकाली। अब मुझे चाहिए था साइन अल्फा।
तो साइन अल्फा आपने पढ़ा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज मीन 5/13। तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। ये हमारी राइट हैंड साइड थी, देखिए यहां से ये तो पूरी हो गई। और अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे दोबारा से, tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। ये क्वेश्चन का हिस्सा है, ये जो जितना भी आपने ट्रायंगल वाला क्वेश्चन किया है ये इसका हिस्सा है हमारे पास। अच्छा, अगर एक बच्चा ये ट्रायंगल जनरेट नहीं करता तो वो tan से साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, जैसे आप फंडामेंटल आइडेंटिटीज करते थे, ये एक्स्ट्रा है। अगर एक बच्चा चाहे तो वो लिख सकता है 1 + tan² अल्फा इज इक्वल टू सीकेंट, और फिर इधर से आप कॉस की वैल्यू निकालेंगे और कॉस से फिर साइन की वैल्यू निकालेंगे। ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, इस वजह से जब भी tan आएगा इनवर्स में हम हमेशा ट्रायंगल जनरेट करेंगे और आपने इस मेथड के मुताबिक इसे परफॉर्म करना है। इसी का सेकंड मेथड है कि अगर एक बच्चा राइट हैंड साइड से ये क्वेश्चन करे तो फिर क्या करेगा। देखिए जी, हमारे पास है साइन इनवर्स 5/13, इसे आपने लेट किया, अगर मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूं तो अल्फा, तो साइन अल्फा आ जाएगा हमारे पास 5/13। अब इधर से मैंने आपको कहा था मिनिमम हमारे पास दो वैल्यूज होनी चाहिए। मैं यहां से निकालूंगा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ आपने डोमेन लिखी है कि अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/169। 169 -25, यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो हमारे पास कॉस अल्फा आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा 144/169। तो कॉस अल्फा कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट करके 12/13। आना प्लस माइनस था, लेकिन क्योंकि आपने डोमेन देखी है -π/2 से π/2, इसका मतलब है कि ये फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फोर और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव। इस वजह से ये डोमेन लिखना जरूरी है। कॉस अल्फा पॉजिटिव 12/13, क्योंकि हमारी डोमेन लाइज कर रही है -π/2 से π/2, और ये फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, उसमें कॉस हमेशा पॉजिटिव है। अब देखिए जी, दो वैल्यूज आ गई, तो मुझे दूसरी तरफ क्या चाहिए था, tan अल्फा। और tan अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5/13, और कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है, 12/13। 13 से कैंसिल होएगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और हमारा बचा क्या है यहाँ, tan इनवर्स 5/12। ठीक, ये आ गया। और अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, दोबारा से जो लेट किया था, साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। ये जी सेकंड मेथड है इसका, अगर आप राइट हैंड साइड से परफॉर्म करें। दोनों मेथड अच्छे हैं, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने लाजमी याद रखना है कि जब भी टू के साथ कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में, तो आपने हमेशा हमेशा टू के साथ वाले को ही लेट करना है। ठीक, आपने लाजमी टू के साथ वाले को लेट करना है। तो हम लेट करेंगे कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू अल्फा।
तो cos अल्फा कितना आ जाएगा हमारे पास 4/5 और साथ में बता दें कि अल्फा बिलोंग्स टू 0 से पाई। cos अल्फा आ गया तो मैंने आपसे कहा था कि मिनिमम हमारे पास दो वैल्यूज होनी चाहिए, cos अल्फा और sin अल्फा। तो sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर 1 माइनस 16/25। इस कैल्शियम लिखा 25 माइनस 16, तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 9/25। तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3/5। अब यहां देखिए ये नेगेटिव क्यों नहीं आया इसके साथ, क्योंकि हमारी डोमेन जो है वो 0 से पाई है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट और सेकंड में साइन का आंसर हमेशा क्या है, पॉजिटिव। अब मुझे दूसरी तरफ साइन इनवर्स चाहिए था और यहां मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 भी था और दूसरी तरफ मुझे साइन इनवर्स चाहिए। मैंने लिखा साइन 2 अल्फा, चैप्टर नंबर 10 में ये आपने फार्मूला पढ़ा है डबल एंगल आइडेंटिटी का, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। 2 साइन अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन अल्फा की वैल्यू है 3/5, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/5। 6 से करेंगे तो 24/25, ये साइन 2 अल्फा आ गया। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। 2 अल्फा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। ये हमारे पास आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखिएगा, लेट किया आपने, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5। तो कॉस अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा 4/5 के। मिनिमम दो वैल्यूज आपको चाहिए। मैंने लिखा साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा की वैल्यू है 4/5, उसका स्क्वायर 1 माइनस 16/25। एलसीएम किया 25 माइनस 16, तो हमारे पास आंसर बनेगा। हम इसकी डोमेन लिख देंगे, अल्फा बिलोंग्स टू 0 से पाई तक। अब साइन स्क्वायर अल्फा हमारे पास बनेगा 9/25। तो साइन अल्फा आ जाएगा 3/5। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि नेगेटिव क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि डोमेन लाइज 0 to पाई। तो 0 to पाई में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट होता है और दोनों क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव होता है। अब मुझे दूसरी तरफ क्या चाहिए, कॉट चाहिए। तो हम जानते हैं कि कॉट अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 4/5 और साइन अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 3/5। तो 5 से कटेगा 4/3 कॉट अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 4/3। ये राइट हैंड साइड मुकम्मल हो गई। अल्फा की जगह हम उसकी वैल्यू लिख देंगे कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 4/3। इसका आंसर है जी। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन। 9 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 1 को रिपीट करता है परफॉर्मेंस उसकी, यानी क्वेश्चन 1 दोबारा से एक दफ़ा हो जाएगा हमारे से।
दूसरा ये शॉर्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे ना कैलकुलेटर यूज़ करके से वैल्यूज़ लिखते थे शॉर्ट स्टेप में, वो चेकर के ऊपर है कि वो हो सकता है आपको नंबर ना दे। हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, कॉस साइन इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट 2। यानी अगर हम अभी कॉस को मिट करें और मैं सिर्फ लेट करूं कितने हिस्से को, साइन इनवर्स को 1 बाय स्क्वायर रूट 2 को मैंने लेट कर लिया। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। आपने लिखा साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और आपने उसकी डोमेन याद कर ली है अब कि -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 हमने काफी दफा पढ़ा कि अल्फा π/4 के इक्वल है। रेफरेंस अगर आप देना चाहें तो आप यहाँ रेफरेंस दे सकते हैं। We know that sin π/4 is equal to 1 by square root 2 है। अब अल्फा की वैल्यू मेरे पास रहेगी, लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन टोटल ये था। अब नाउ आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे cos साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब हम लिखेंगे cos साइन इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट 2 की हमने वैल्यू पढ़ी है, वो है जी π/4 और हम ऊपर निकाल कर आए। अगर आप चाहें तो एक स्टेप अल्फा का यहाँ ऐड कर सकते हैं। मसलन ऐसे लिखा जा सकता है cos अल्फा और फिर उसकी जगह आप लिखें अल्फा की वैल्यू π/4। अब आपने नामे चैप्टर में पढ़ा कि cos 45 ये क्या होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास आंसर आ। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, आपने लेट किया अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और cos अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। यहाँ आप उसकी डोमेन लिखेंगे अल्फा बिलोंग्स टू 0 से पाई, ये याद रखनी चाहिए आपको, क्लोज इंटरवल है। cos अल्फा की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कहाँ होती है, हमें पता है कि अल्फा इज इक्वल टू π/4। अब मेरा क्वेश्चन था सीकेंड cos इनवर्स 1 ओवर 2, ये मेरा क्वेश्चन था। सीकेंड cos इनवर्स 1/2 की जगह आपने क्या लेट किया था अल्फा। सीकेंड अल्फा की जगह आपने क्या वैल्यू निकाली π/4। अब मुझे cos की वैल्यू नहीं आती, मुझे पता है कि cos 45 जो है ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है। तो मेरे पास आंसर वैल्यू क्या है सीकेंड, तो cos का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, या ऐसे लिख लें 1 ओवर cos π/4 और 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2। एक मेथड यहाँ से, या आप यहाँ से डायरेक्ट कर दें कि वी नो डैट cos π/4 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है और सेकेंड π/4 क्या होगा स्क्वायर रूट 2। ये आपकी मर्जी है कि यहाँ से ये डायरेक्ट कर दें या आप ये पूरे स्टेप करें, तब भी बेहतर है। लेकिन ये बेहतर है कि आपने क्योंकि रेफरेंस बता दिया, उसका रेसिप्रोकल करें तो ये बेहतर है। ये हमारे पास उसका आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, tan cos इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 है, आपने लेट करना है अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 और cos अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 और रेंज डोमेन आपने बतानी है 0 से पाई तक। हमारे पास cos अल्फा की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 कब होती है 30 पर, π/6 पर cos अल्फा, यानी यहाँ आप रेफरेंस दे सकते हैं कि cos 30 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 है। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, tan cos इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2, आपने कहा हमने
इसकी जगह अल्फा लेट किया था। अल्फा की वैल्यू मैंने निकाली π/6। मैं जानता हूं कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। tan इनवर्स -1 है, हमने लेट करना है इसे अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। tan अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। और इसकी डोमेन हमें पता है, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक, tan अल्फा -1 है। tan अल्फा की वैल्यू 1 कब होती है, नेगेटिव नहीं आपने देखना, tan अल्फा की वैल्यू 1 होती है π/4 पर, और साथ में हम उसका नेगेटिव लगा देंगे। ठीक, अब हमारे पास क्या आ गया, अपना क्वेश्चन था CSC कोसिकेंट। नाउ कोसिकेंट tan इनवर्स -1। तो कोसिकेंट, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, अल्फा। और कोसिकेंट अल्फा की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, वो थी -π/4। कोसिकेंट की खूबी है कि वो नेगेटिव को बाहर निकालता है, माइनस कोसिकेंट π/4। अब कोसिकेंट किसका उल्टा है, साइन का। साइन 45 की वैल्यू होती है हमारे पास, साइन 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2। तो कोसिकेंट उसका उल्टा है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। ये हमारे पास उसका आंसर आ जाए। 5 वाला क्वेश्चन देखें जी। साइन इनवर्स, ये थोड़ा सा कंपोज गलत हुआ, साइन इनवर्स -1/2 है, ये ब्रैकेट मिस है जी इसमें। साइन इनवर्स -1/2 को आपने अल्फा लेट किया, तो साइन अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2, और अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। साइन अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 1/2, साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 कब होगी, जब अल्फा 30 होगा। उसके साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देंगे। तो मेरा क्वेश्चन है, सीकेंट साइन इनवर्स -1/2, सीकेंट, इसकी जगह आपने अल्फा लेट किया, सीकेंट अल्फा की जगह उसकी वैल्यू आई -π/6। हम जानते हैं कि सीकेंट नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, ये खूबी है सीकेंट की और कॉस की। अब सीकेंट किसका उल्टा है, कॉस का। cos π/6 की वैल्यू होती है √3/2। तो सीकेंट उसका उल्टा है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 2/√3। ये हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। tan इनवर्स -1 को आपने अल्फा लेट किया, और tan अल्फा कितना आ जाएगा हमारे पास, -1, और अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 आ जाएगा। tan अल्फा की वैल्यू 1, हमें पता है कि अल्फा इज इक्वल टू π/4 होता है, हमने पढ़ा है tan π/4 1। अब उसके साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देंगे। तो मेरा क्वेश्चन था tan इंटू tan इनवर्स -1 -1। हम क्या लिखेंगे, tan, इसका नाम अल्फा, और अल्फा की वैल्यू आपने क्या निकाली है, -π/4। अब tan की खूबी है कि वो नेगेटिव को बाहर निकालता है, tan π/4। ठीक, अब tan π/4 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1। ये आंसर आ गया। एंट्री टेस्ट में
या ऑब्जेक्टिव में ये कुछ खूबियां हैं हमारे पास कि tan इंटू tan इनवर्स अल्फा तो अल्फा के इक्वल, साइन इंटू साइन इनवर्स अल्फा ये अल्फा के इक्वल है, कॉस इंटू कॉस इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू अल्फा के इक्वल है, लेकिन ये उसकी रेंज के अंदर होना चाहिए। बस ये याद रखिएगा कि ये जो अल्फा ना उसकी रेंज में होना चाहिए। ये हम ऑब्जेक्टिव में कभी कभी यूज करते हैं। अगर डायरेक्ट बताया जा सकता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ -1 के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मसलन मैं अगर आपसे अभी पूछूं कि इसका आंसर क्या होगा तो आपको याद है साइन साइन इनवर्स एक्स, तो इसका आंसर 1/2 होगा। लेकिन हम पूरा परफॉर्म करते हैं ये ऑब्जेक्टिव के लिए। देखिए जी, लेट किया आपने साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2 हमारे पास है अल्फा के इक्वल, तो साइन अल्फा कितना आ जाएगा 1/2। अब अल्फा 1/2 कब होता है 30 पर। आपने डोमेन लिखनी अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, और हमें पता है कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साथ साथ रेफरेंस चलते रहेंगे। अल्फा, अब मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन था साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2, तो साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/6। और आपको पता है कि साइन 30 की वैल्यू 7 ऊपर मैंने बताया हुआ है कि वो किसके इक्वल होता है 1/2 के। ये हमारे पास आंसर आ गया। 8वां क्वेश्चन देखिएगा जी, साइन इनवर्स -1/2 को आपने अल्फा लेट किया, तो साइन अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा -1/2 के। अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 आ जाएगा हमारे पास। साइन अल्फा की वैल्यू -1/2, आपने पहले बताना अल्फा होता है 30, उसके साथ नेगेटिव लगा होता है तो साथ नेगेटिव अटैच कर देंगे। मेरा क्वेश्चन था tan साइन इनवर्स -1/2 आ जाएगा tan अल्फा, और tan अल्फा की वैल्यू आपने अभी क्या निकाली -π/6। tan की खूबी है कि वो नेगेटिव को बाहर निकालता है, tan π/6। और tan 60 की वैल्यू कितनी है, हमारे 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/√3, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेट किया tan इनवर्स -1 को आपने अल्फा लेट किया है, तो tan अल्फा कितना आ जाएगा -1। डोमेन लिखेंगे -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल है। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी π/4, साथ में नेगेटिव। अगर आप रेफरेंस देना चाहते हैं तो tan π/4 इज इक्वल टू 1 है। अल्फा आ गया हमारे पास। हमारा क्वेश्चन था साइन इंटू tan इनवर्स -1, ये क्वेश्चन था हमारा। हम लिखेंगे साइन अल्फा, साइन अल्फा की जगह क्या लिखेंगे -π/4, और साइन की खूबी आपने पढ़ी है कि वो नेगेटिव को बाहर निकालता है, साइन π/4। और साइन 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2। ये हमारे पास आंसर, ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.1। ठीक, इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अल्लाह हाफिज।